मेनली आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कितने टाइप के रिएक्शंस हैं, और दूसरा कि भैया एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे मार्कोनिकॉफ ऑफ रूल के हिसाब से। और दूसरी चीज कि भाई कहीं भी किसी को भी डाउट हो, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, और कोशिश यही करूंगा कि आपको अभी के अभी समझ में आ जाए, ताकि बाद में रिवीजन हल्का सा करना पड़े, आप लोगों का टाइम कम जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सर जो अपना रिएक्शंस है उनके बारे में। तो ये रहा सर आपका रिएक्शंस। देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में हम कौन कौन सी रिएक्शन देखेंगे। अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बड़ा एक डोमिनेंट स्पेस है कि भाई अगर ये रिएक्शंस आपको नहीं आती हैं तो एक बहुत मेजर पोर्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छूट जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, एक बात और कि भाई ये जो पूरा का पूरा 3 रिएक्शंस आप देख रहे हो, पहला कौन सा रिएक्शन है दोस्त, एडिशन रिएक्शन, दूसरा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शंस, ये आपके बोर्ड के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग? यस यस सर। सर। तो बोर्ड के पर्पज से भी और एग्जाम के पर्पज से तो ये है ही, उसके लिए हम कोई वो नहीं कर सकते। तो भैया पहला रिएक्शन है आपका एडिशन, दूसरा जो है आपका सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड वन एलिमिनेशन रिएक्शन। हम किसको कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन आज कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि सारे रूल्स सारे स्टेप्स बड़े इजीली आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन में। आप लोग देखोगे कि एडिशन रिएक्शन में भी फर्दर जो एडिशन रिएक्शन है वो कितने टाइप का एडिशन रिएक्शन है। तो सर पहला जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पर कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, और थर्ड वन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो 3 टाइप के एडिशन रिएक्शन आप लोग देख रहे हो, इनमें से पहला वाला जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उनको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि देखो सर ये न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, ताकि आपको जब मैं रिएक्शन में समझाने की कोशिश करूं तो वहां पे कोई डाउट ना रहे। तो आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक बात बताइए, जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे थे तो क्या वहां पर आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी कि देखो सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कैसा बिहेव करता है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है कि नहीं करता? करता है। यस सर। बाकी लोग बोलते रहो, देखो भाई यस कंफ्यूजन सर। होगा, मैं बताऊं। आप लोगों का रिस्पॉन्स होना चाहिए कि सर समझ में आ रहा है, हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा बहुत दिमाग में स्ट्राइक कर गया, तो कम टाइम में आप आगे बढ़ो सर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कैसा बिहेव करेगा ये, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। बहुत बढ़िया। सो अब आप देखोगे कि सर ये न्यूक्लियोफाइल है, जितने भी पाई बॉन्डेड होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। अगर किसी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन एक चीज शायद हमने इलेक्ट्रोफाइल में थोड़ा सा मिस कर गए थे, या फिर मिस नहीं करा था, ये वाला टाइप दिमाग में नहीं आया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो सर ये रहा आपका H और ये रहा Cl, बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो दोस्त किधर आ जाएगा, शिफ्ट होके इधर, और अब शिफ्ट होके जब क्लोरीन पर। इधर आएगा तो आप लोग देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया क्लोरीन की तरह, तो क्या इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो शिफ्टिंग हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, तो आप देखोगे कि सर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, पार्शियल पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताइए क्या मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के पास बढ़ गई है, चाहे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बताइए आप। यस सर। यस सर। सर। देखो भाई हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल्स में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और एक ही मॉलिक्यूल्स में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल। अब आ जाइए, अगर मैं सेम थिंग यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करें HBr के साथ, तो सर इलेक्ट्रो माइनस और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? न्यूक्लियोफाइल। क्या मैं HI की बात करूं, HI की बात करूं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया सर।
अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि इनमें अगर मैं इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं कि देखो सर ये जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए इसकी बात करूं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो HCl को, फिर HBr को और फिर HI को। डन? डन सर। ऐसे क्यों हुआ वो ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि देखो सर एक हाइड्रोजन है, मेरा छोटू सा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो छोटू सा हाइड्रोजन का मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है, मैं कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहता हूँ कि देखो सर इसके पास क्या है, 1s है कि नहीं, कितने लोग समझ गए इस बात यस सर। यस सर। को? ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अगर बात करोगे तो बताइए 2p में इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? होता है सर। आ जाइए ब्रोमीन के पास आ जाइए आप लोग, ब्रोमीन में देखोगे तो इसकी साइज बढ़ जाएगी, बताइए इसके 3p में इलेक्ट्रॉन होता है। और आयोडीन जो होगा सर, ये आयोडीन है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है बताइए, 4p में आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? यस सर। सर। यस अब सर। बता, यहीं पर देखो आप लोग कि ये जो HCl है, क्या है ये जो HCl है, ये क्लोरीन से अटैच्ड है। तो बताइए इसमें ओवरलैपिंग 1s 2s की है कि नहीं? इसमें ओवरलैपिंग 1s और 3p की है, और इसमें Yes, ओवरलैपिंग sir. देखोगे बताइए 1s और 4p की ओवरलैपिंग है कि नहीं? Yes, sir. सर। एक बात बताओ आप लोग, सोचो कि अगर दोनों के बीच में साइज बढ़ रही है तो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन में क्या जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनका ओवरलैप ऑर्बिटल कौन करेगा बताइए? 1s 2p, 1s 3p और 1s 4p करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस सर। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस किसमें सबसे ज्यादा है? HI. 1s4p। 4p में जब डिस्टेंस ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि वीक बॉन्ड? Weak बताइए। bond. बनेगा। बॉन्ड। अब बताओ, ये वाला आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला और आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला और आसानी से। समझ गए ना? इसको बस Yes, याद sir. रखिएगा। सर आसानी से नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल टफ सारी नहीं होगा इसको। क्या हुआ? साइज है पर ये इजी ब्रेक हो जाएगा। HI क्या बोल रहे हो आप लोग? HCl जो है ना इजी उसको ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब जो HCl है ना उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो HCl को तोड़ने के लिए आपको फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी भी तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी जब यस ज्यादा स्ट्रॉन्ग? पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला कि जो बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, HCl की ज्यादा होगी, फिर HBr की, और सबसे कम किसका होगा? HI का। HI का। ठीक है, समझ गए ना? यस यस सर। डाउट नहीं समझ पा रहा था आप लोग क्या कह रहे थे। नहीं सर, आपने गलती से बोल दिया था ना कि वो HI को सबसे ज्यादा और फिर HBr को उससे भी ज्यादा और HCl को सबसे ज्यादा चाहिए, मतलब आपने अच्छा उल्टा कह दिया था सर इसलिए। HCl सबसे आसानी से टूटेगा, मतलब ऐसा कहा था। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग अब समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? यस सर। Yes, sir. देखिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने मेन रिएक्शन पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बताइए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बता रखा है कि देखो सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब रिएक्शन के टाइप को समझाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास ना एक एग्जाम्पल है, क्या है बताइए? एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि भाई ये रहा आपके पास CH3 और ये रहा CH डबल बॉन्ड CH2, और बताइएगा इस पे हम लोग रिएक्शन किसके करा रहे हैं? कि भैया इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे हैं। और मैं क्या रख दूं यहाँ पर बताइए? HBr। क्या रख दूं? HBr। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे रिएक्शन में, और ये किस में रिएक्शन हो रही है? CCl4 में। किस में रिएक्शन हो रही है बताइए? CCl4। कार्बन टेट्रा और कलर। इन्हीं केमिस्ट्री में मुद्दा ये नहीं है, आप लोग कुछ लोग CCl4 क्या करता है कुछ पता ही नहीं होता। अब आ जाइए, देखिए एक बात बताओ, HBr कंपाउंड कैसा है? एक ही बार बताऊंगा, पोलर। पोलर है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये कैसा कंपाउंड है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब आप सोच रहे हो कि देखो सर एक काम करते हैं कि हम ना इसमें रिएक्शन कराते हैं। आपने क्या करा कि देखो साहब ये वाला जो कंपाउंड है इसको ले लिया आपने, और HBr को भी ले लिया।
अब बताओ, आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, याद भी होगा और डायलॉग बाजी में बोला भी होगा कई बार कि देखो सर, नॉन पोलर में घुल मिल जाएगा और पोलर पोलर में घुल मिल जाएगा। बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो ना सर, एक आपका क्या है, नॉन पोलर और दूसरा क्या है? पोलर। पोलर। तो अब ये दोनों घुलेंगे ही नहीं, आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो कैसे रिएक्शन होगी? नहीं हो पाएगी ना। तो Yes, उसके sir. लिए इन्होंने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया। बताइए कौन सा सॉल्वेंट ले लिया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें आपका HBr भी सॉल्युबल होगा और आपका ये जो एल्कीन कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्टेंट है ये भी सॉल्युबल होगा। अब बताओ दोनों घुल मिल गए कि नहीं एक ही में? Yes, sir. यस सर। अब बताओ यहाँ पर CCl4 को हम कैसे यूज कर रहे हैं दोस्त? एज अ सॉल्वेंट। कैसे यूज कर रहे हैं? As a एज ए solvent. सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होगा तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। अब देखिएगा इसका रिएक्शन होगा ना, तो कैसे रिएक्शन होगा? स्टेप फर्स्ट में पहले याद रखिएगा कि देखो सर, ये जो स्टेप फर्स्ट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। होने वाला क्या है? अब मैं आपको ये बताऊं कि देखो सर, यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो HBr है। बताइए इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बताइए ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है ये वाला, तो Yes, न्यूक्लियोफाइल sir. क्या? देखो अगर मैं एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं नंबर ही कर देता हूं सर, 1, ये 2 और ये 3। एक बार अगर बॉन्ड आपका इस तरफ ब्रेक होता है तो बताइए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यस सर। और जब ये निगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो अब देखो ना सर, अब ध्यान से सुनिएगा, बताओ यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। Yes, sir. और ये बताइए हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा कभी हो सकती है क्या? No, नो sir. सर। अब बताओ, 2 वैलेंसी कभी सो ही नहीं कर सकता, तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। Yes, sir. देखिए इस कंप्लीट निगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये हो गया CH3, ये CH+, और यहाँ पर देखोगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया, CH3 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। तो ये हो गया आपका। बताइएगा कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? सेकेंड डिग्री। सेकंड डिग्री। E+ लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कार्बोकैटायन है। चलिए इसी को मैं नीचे लिखता हूँ। एक और केस पॉसिबल है, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी ये है कि आप देखिए CH3, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या हो गया आपका HBr। अब आप सोचो सर, ये CCl4 में रिएक्शन हो रही है, तो मैंने कहा कि एक बार बॉन्ड आपका इधर ब्रेक हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक बॉन्ड इधर ब्रेक कर देता हूँ। दोनों तरफ ब्रेक हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए आप लोग। हो सकता है सर। Yes, sir. बढ़िया है। तो अब आप सोचो कि अब जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यहाँ पे देखो पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है क्या इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा? तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सोचो, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड कभी बियर नहीं कर सकता। तो अब सर क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और इधर बताइएगा CH2+। अब ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 degree. पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार बॉन्ड आपका इधर ब्रेक हो राइट साइड, चाहे एक बार बॉन्ड आपका लेफ्ट साइड हो, तो दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब बताइए यहाँ पे जो दो कार्बोकैटायन मिले हुए हैं, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इन दोनों को? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। Intermediate product.
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है कि सर आप मतलब आपस में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या एक रिएक्ट सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट करते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपस में फिर रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे आप सोचो, अब मैं आपसे पूछूंगा कि सर ध्यान से सुनो, क्या सर कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन माइनर बनेगा? तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक स्टेटमेंट, इसको नोट करिए आप लोग। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिखिए यहाँ पर, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट is measure product। ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, लिख लो आप लोग, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए इतना काफी है, फिलहाल के लिए भी इतना ही रहने दीजिए। अब मुझे एक बात बताओ कि सेकेंड डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो बताइए क्या ये मेजर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस यस स्टेबल कितना कम प्रेजेंट होगा, माइनर कंसंट्रेशन। तो बताइए स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि सर इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर चलिए सो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने स्टेप फर्स्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। If possible, then rearrangement of carbocation occurs and form stable carbocation intermediate product। यानी कि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है भी नहीं। लेकिन अब सोचिएगा, अब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और उसके बाद से अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेड मार्क कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पर? यस सर बताओ यहाँ से जो Br माइनस निकल रहा है, क्या मैं यहाँ पर इसको मैं यहीं पर निगेटिव करके Br माइनस लिख दूं? यस सर इसके नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं जो चीज निकलता है बाई प्रोडक्ट में। बताइए ये Br माइनस है क्या? न्यूक्लियोफाइल। यस सर न्यूक्लियोफाइल समझ गए ना? तो अब Yes, अगले sir. स्टेप में ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। बताइए किस स्टेप की? नेक्स्ट स्टेप की, कि भैया देखिए स्टेप सेकेंड में, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्म। डन गाइस? यस सर यस सर। हमारे पास कितने रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना हुआ था? तो आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा था सर? CH3, ये रहा CH प्लस और CH3 सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन था, ठीक है? यस सर। और एक और आप लोगों का बना हुआ था CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब बताइएगा स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि जो आपका इंटरमीडिएट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? तो अब हुआ क्या कि जो यहाँ पर Br था, क्या था बताइए? Br माइनस, ये क्या होगा आपका? Br माइनस। अब ये देखिए, बताइए ये कैसा है? कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है कि नहीं करता? करता है। करता सर। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल। और ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखो ये Br माइनस क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इलेक्ट्रोफाइल को, और ये भी Br इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है दोस्त CH3 CH3, और इधर क्या हो गया बताइए? Br, और इधर भी आपको क्या मिलेगा? तो सर CH3 CH2 CH2, ये Br। एक बात बताइएगा, क्या ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्योंकि जिसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करने वाला है। चल इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर यस सर।
अब ध्यान से सुनिए, पहला स्टेप क्या था कि सर मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल था वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बोकैटायन बना है उस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। डन, इतना क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. स्टेप का रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा रिएक्टिविटी में मैंने बता रखा था HI सबसे ज्यादा HBr और HCl, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और ये वाला एक टर्म है यहाँ पर देखिएगा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। ये बहुत इजी हो जाएगा जब 2 से 3 रिएक्शंस हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे। इससे पहले कि हम कुछ हवाई में बातें करें तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, सो अब एक काम करता हूँ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हमने एल्कीन पढ़ा हुआ नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या, एक लाइन खींच दूं मैं तो उसके दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? यस दिखना सर। चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने कहा कि देखो सर एक CH3, ये रहा आपका CH और ये CH2। ऊपर देखो, इधर से कहीं से भी कट करो, कहीं सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या बराबर? No, नो sir. सर। इस एल्कीन के बीच में लाइन ड्रॉ करो और देखो इधर बराबर नहीं है, इधर बराबर नहीं है, क्योंकि इधर एक एक्स्ट्रा CH3 है। तो भैया ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसा है बताइए? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन मैं यहीं पे कह दूं कि देखो सर CH और ये हो गया CH3, बताओ कैसी एल्कीन है ये? डन गाइस, कैसी एल्कीन है? सिमेट्रिकल, Symmetrical alkane. क्योंकि इसके दोनों तरफ आप चेक करो सेम दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. एक और क्वेश्चन पूछो, आप लोग बताओगे सिमेट्रिकल है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. चलिए तो रेडी, आ जाइए इधर देखिए, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका CH3, एक तो ये, और फिर यहाँ पे देखिएगा सर किसी के ना माइक से Mic से बहुत डिस्टरबेंस disturbance हो आ रही रही है. है। प्लीज Yes, म्यूट कर sir. लीजिए। हेलो, थैंक यू। सर ये फिर शुरू हो गई है, प्लीज। चलिए अभी नहीं आ रही ना? यस सर, अब नहीं आ रही। Yes, sir. चलिए यहाँ पे देखिएगा। अब एक बात बताइए, एक मैंने ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और दोस्त एक नीचे भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बताइए कौन सा सिमेट्रिकल है कौन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? लास्ट नीचे वाला वाला सिमेट्रिकल है symmetrical और है. ऊपर वाला अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 होना चाहिए। चलिए इतना डन हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा कि हम मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगाएंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे बताइए? अनसिमेट्रिकल। एल्कीन। देख लीजिए, addition of HX on unsymmetrical alkene take place according to the Markovnikov rule। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक और एक चीज और बता देता हूँ, आप लोग बताइएगा, ऊपर कॉर्नर पे लिख रहा हूँ देखिएगा, CH2 बताइए ये कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। यार क्योंकि बीच से एक लाइन ड्रॉ करो, देखोगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली आपको दिखने वाला है। ग्रेट, सो बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर, कौन सी फिलहाल के लिए कोई इजी रिएक्शन लेते हैं, आ जाए ताकि हमारे लिए आसान रहे, समझ में आता रहे। तो दोस्तों आ जाइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका CH2 और इधर मैंने रख दिया CH3, इधर भी रख दिया CH3। एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने यहाँ पर मान लो कि हमने पिछली बार HBr लिया था, इस बार हम क्या ले लेते हैं? HCl। क्या ले लेते हैं हम लोग? HCl. बताओ क्या ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये यस इलेक्ट्रोफाइल। होगा क्या? पॉसिबिलिटी क्या? अब मैं मिटा देता हूँ, बार बार बताता नहीं रहूंगा, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, एक बार अगर बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे निगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव। बताइए ये यहीं पे कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir.
यस सर। ठीक है, तो जब इधर कनेक्ट होगा तो आपका एक कार्बोकैटायन इधर बनेगा, वो क्या बनेगा आप देखिएगा, CH3 और ये क्या हो गया आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए कि ये बॉन्ड, अब इसी फैशन वाले बॉन्ड को जो ब्रेक हुआ है इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे दिखाएंगे, इसको तो मैं इधर कर देता हूं, देखो सर मैं मिटा रहा हूं, सुनिएगा, देखिए इसी को मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, समझ गए आप लोग। यस सर। इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है और ये इस पे अटैक कर रहा है, लेकिन मैं ऐसे समझाऊं कि वैसे ही समझाऊं जो जैसे पहले नॉर्मल लिख रहा था, जैसे पहले वाला था। जैसे पहले लिख रहे थे। वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो इस पे निगेटिव और इस पे क्या पार्शियल पॉजिटिव, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसी पे अटैक करने वाला है, ठीक है। यस यस सर। सर। तो अब मैं इसको दिखा भी देता हूँ कि देखो सर ये इस पे अटैक कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन 2 बॉन्ड कभी बनाता नहीं है, तो ये धीरे से क्लोरीन को कहेगा कि भैया चलो अलविदा ले लो, अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, एक नहीं है। नया साथी हमें मिल गया है। तो बताइए साथ में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप लोग मुझे बताइएगा कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री। Done. अब 3 एक डिग्री। और पॉसिबिलिटी है दोस्त, एक और पॉसिबिलिटी है, और वो कौन सी पॉसिबिलिटी है, इसको मिटा दो, चलिए यस सर। यस सर। आप लोग लिख रहे हो ना, हाँ जी। यस यस सर। सर, नोट कर रहे हैं पूरा। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अब ये बॉन्ड किधर ब्रेक हो रहा है, इधर ब्रेक हो रहा है, तो यस इस पे सर। क्या आएगा निगेटिव, और ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और बताइए इस पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सुनते रहिएगा आप लोग, नोट करते रहिए। तो अब क्या बनने वाला है कि देखो सर यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 था, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके अटैच हुआ, और ये क्या हो गया आपका CH2+ हुआ कि नहीं हुआ बताइए। हो गया सर। यस सर। डन, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी, क्या कही थी वो याद आएगा, दिमाग लगाओगे आप लोग तो, वैसे एक बार बोलूंगा हिंट दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे। बताइए कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री का कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री। 3 डिग्री। स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा, 3 डिग्री वाला। हाँ। अब क्या होगा कि देखो सर यहाँ से जो Cl- निकला हुआ था ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो फाइल। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि सर ये Cl- जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये इस पे अटैक करेगा। बताइए पहले स्टेप में क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल वहां से हेलोजन वाला क्लोरीन ब्रोमीन वाला जो बनता है वो कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो सर अटैक करेगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है वो यहाँ पे देखिएगा, और समझ में आए तो नोट करते हुए चलिए। ये देखिए बताइए क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं। यस सर, सही है। डन यस गाइस, सर। यस सर। चलिए अब हुआ क्या कि अब यहाँ पर भी आप देखिएगा जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो है कि थोड़ा सा बनेगा, कितना बनेगा ये बताइए, थोड़ा थोड़ा सा, सा। क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर। मेजर। लेकिन आप सोचो सर कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो Cl बन रहा था ये Cl क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, यस सर। अटैक करेगा, और फिर होगा क्या सर कि जैसे ही अटैक करेगा तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। बताइए ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये माइनर प्रोडक्ट है, ये वाला मेजर है, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन एक चीज और आ जाओ, इसको नोट कर लिया हो तो मैं आगे बताऊं इधर से करके। यस सर। मुझे एक बात बताओ, ये कार्बोकैटायन है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन आप लोगों को दिख रहा है क्या, ये वाला अल्फा कार्बन, यस सर, दिख रहा है। बताओ ये अल्फा हाइड्रोजन, क्या ये मैं यहाँ पे लिखूं, एक चीज लिखूं यहाँ पर कि सर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट,
यस सर, क्या होगा बताइए? कार्बोकेटाइन बनेगा, अब हाइड्रेट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो ये देखिए ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकेंड पोजीशन, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ टहल के चला जाएगा? उसके कार्बन के बगल पास। वाले कार्बन पर। अब बताओ 1 डिग्री से क्या 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया Yes, सर। sir. सोचो सोचो, 3 डिग्री। इसके बाद अब क्या होगा दोस्तों? वो जो Cl था, क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल, अब ये इस पे अटैक करेगा। करेगा। तो जब अटैक करेगा तो क्या मैं बोल दूं कि यही प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे डायरेक्टली? यस सर। Yes, sir. डन, समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया। यस सर। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि सर ये माइनर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि मान लो कि अभी रीअरेंजमेंट होने ही वाला था। क्या होने वाला था? होने ही वाला था। तब तक 1 डिग्री पे 2-3 क्लोरीन जो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर गए होंगे और प्रोडक्ट बन गया होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। लेकिन बहुत कम बनेगा, क्योंकि वो जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंज हो जाएगा और एक आध दो क्लोरीन हो सकता है कि रीअरेंज होने से पहले ही उस पर अटैक कर दे। तो एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। डन, आई होप इतना समझ में आ गया। अगर ऐसी रिएक्शन आएगी तो अब आप लोग प्रेडिक्ट कर लोगे रिएक्शन मैकेनिज्म से कि कौन मेजर कौन माइनर। यस Yes, सर। बढ़िया। अब आप लोगों को एक कॉमन चीज भी दिखेगी और सिर्फ एक इसमें तो मतलब जो फर्स्ट वाला बनाया ना हमने, वो ही मेजर होगा ना ऐसे तो? हाँ हाँ, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। यस सर। हाँ, ये वाला आपका देखिए यहाँ पर जो 1 डिग्री आ रहा है ना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ से जो यस प्रोडक्ट सर। बन रहा है इस वाले वे से, ये आपका माइनर होगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ, और यस ये जो सर। कार्बोकैटायन हो गया 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है, ये तो अल्टीमेटली फिर स्टेबल हो रहा है, तो मेजर ही बनेगा वो। हाँ तो ये जी। वही वाला प्रोडक्ट। सो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लिया जाए? कौन सा एग्जांपल हमने क्या देख लिया? HBr HCl, एक HI का देख लेते हैं। ठीक है, CH3, ये हो गया आपका बताइए क्या है ये? सेम पैटर्न वाली रिएक्शन। यस सर। अब बताओ, हमने जो यहाँ पर रिएक्शन की हेडिंग दी हुई है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। बताइए, ये HBr का एक्चुअली हमने HI देख रहे हैं। क्या ये HBr हो चाहे HCl हो चाहे HI हो, क्या ये हैलोजन एसिड है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मैं आपसे कहूं कि देखो सर, एक बार बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है तो ये नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव, और ये इस पे आके अटैक होगा और ये I माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर निकल गया। डन। अब ये H+ यहाँ पे अटैक हो गया, तो ये माइनस ये प्लस। तो क्यों अटैक किया? क्योंकि आपको पता ही है कि H+ कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो एक आपका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है दोस्त, वो ये बनने वाला है कि देखो सर, CH3 CH, ये हो गया CH3 पॉजिटिव चार्ज। और आप देखोगे कि अगले स्टेप में आपका यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल निकला हुआ है, बताइए क्या निकला हुआ है? I माइनस न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा कि नहीं करेगा कार्बोकैटायन पर? करेगा कार्बोकेटाइन पे। और बताइएगा आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब बताइए, यही बॉन्ड अगर इस तरफ ब्रेक होता तो क्या बनता? नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव बनता कि नहीं बनता? यस सर। तो अब ये नेगेटिव कहाँ अटैक करता? इस पे करता, यस सर। और ये वापस तो ब्रेक हो ही रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? I माइनस, और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि मिलेगा आपको CH3 CH CH2, और ये हो गया CH2 प्लस। और आप देखोगे कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल निकला हुआ था I माइनस, ये वाला इस पे अटैक करके क्या बना देगा? बताइए आप लोग, CH3 CH2
CH2 बताइए ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। यस सर। यस सर। और ये वाला 2 डिग्री। बताओ, ये एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट आपका बी है, कौन मेजर होगा? 2 डिग्री वाला मेजर होगा। तो ए प्रोडक्ट आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? मेजर। मेजर। और ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? माइनर। माइनर प्रोडक्ट। क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उसका लेस स्टेबल है, इसलिए माइनर हो गया। अब चलिए एक चीज और बता दो, अब हमने जितने भी रिएक्शंस यहाँ पे देखे हैं, इन तीनों रिएक्शंस के बेसिस पर मैं आपको एक चीज कॉमन बताऊंगा और फिर मार्कोनिकॉफ रूल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाइए सब लोग, नोट कर लिए वो सभी लोग? यस यस सर। सर। तो सर थोड़ी वेट सर। खामोश लग रही, खामोश लग रही, Wait, समझ में नहीं sir. आ हाँ रहा? सर। नो सर। बाकी लोग सर आ रहा है समझ। चलो सो आ जाइए पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कहाँ पे आते हैं? पहले फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट पर। एग्जांपल पे। मेजर प्रोडक्ट, कलर में बदलता हूँ, कौन सा कलर है आप लोग देखिएगा, रेड कलर ही रखता हूँ। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर देख रहे हो आप लोग यस सर। CH2 है, यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? यस। एक चीज और आप लोगों को बताना भूल गया था मैं, देखिएगा CH3 CH और ये CH2, बताइएगा ये आपको कहाँ चेक करना है? ये एल्कीन दिख रही है आप लोगों को, ये एल्कीन, यस सर। बताओ इसी एल्कीन के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास, एक कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है और एक कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है कि नहीं? यस सर है। यस सर। बताओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो कहाँ चेक करना है आपको? यहाँ पे नहीं चेक करना है दोस्त, आपको सिर्फ चेक करना है कौन कौन से कार्बन पे, तो जिस डबल कार्बन के बॉन्ड बीच वाले। में, जिन कार्बन के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब आप सोचो कि देखो सर, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है हाइड्रोजन वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल जब, अब यहाँ पे देखोगे आप लोग तो एक CH2 दिख रहा है आपको, ज्यादा हाइड्रोजन है, और एक जगह क्या है, कम हाइड्रोजन है कि नहीं? यस सर है। अब यस दिमाग सर। लगाओ, जब ज्यादा वाले, जो जिस कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रोफाइल उसके पास जुड़ रहा है, उससे जुड़ रहा है, तो आप देखो स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। यस सर। इसमें भी समझ में आ गया। लेकिन इसमें देखो कि भैया ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, व्हाइट कलर से बहुत बड़ा गोला बना रहा हूं, ये जब क्या कम वाले हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो बताइए क्या 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। Yes. माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। माइनर प्रोडक्ट। चलिए आ जाइए आगे दिखाता हूँ। अब अगले स्टेप में आ जाइए, यहाँ पर भी देखो, आप लोगों से पूछता हूँ सर ये कम हाइड्रोजन है कि ज्यादा हाइड्रोजन है? ज्यादा हाइड्रोजन है। ज्यादा है ये। इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं है ही कार्बन, नहीं। लेकिन इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो जिससे, अब ध्यान से सुनो, अब दिमाग लगाओ कि देखो सर, ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ज्यादा वाले से जब जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है बताइए? ज्यादा वाला से। ज्यादा वाले आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस यस सर। लेकिन जब यही हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है, जहां पे 0 हाइड्रोजन है, तो बताइए 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। यस सर। माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। तो हो क्या रहा है कि अब इसमें भी देखिएगा, जब ज्यादा से जुड़ रहा था तब आपका ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा था, और जब कम हाइड्रोजन से जुड़ रहा है तो आपका क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट कम कम बन स्टेबल रहा है। बन रहा है। आ जाइए एक और एग्जांपल से देखते हैं। यही वाला फिर वापस आ गया था यहाँ पर, देखिए ऊपर से ऊपर को देखिए आप लोग, ये H प्लस कहाँ जुड़ रहा है? यहाँ पे जुड़ रहा है, तो बताइए सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, यस सर। मेजर प्रोडक्ट ज्यादा हाइड्रोजन है, और यही हाइड्रोजन देखो यहाँ पे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यस यस सर। सर। कम हाइड्रोजन है, तो आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। यानी कि तो इसी के बेसिस पर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बेसिस पर मार्कोनिक साहब ने एक रूल दिया कि इलेक्ट्रोफाइल अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, याद रखिएगा कहाँ? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अब आ जाइए
अनसिमेट्रिकल उन्होंने क्यों बोला मार्कोनी साहब ने कि देखो सर CH3 ये हो गया CH डबल बॉन्ड सॉरी CH3। अब बताओ इसमें आप लोग चेक कर सकते हो कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है नो हाइड्रोजन। सर, No, sir, because it's इसके symmetrical. पास भी एक हाइड्रोजन इसके पास भी एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। तो अनसिमेट्रिकल है। एल्कीन पे मार्कोनिकॉफ रूल हम अप्लाई करेंगे। तो उसके बेसिस पर मार्कोनिकॉफ साहब ने बोला था, आ जाइए कहाँ गए मार्कोनिकॉफ साहब। हाँ पहले तो प्रैक्टिस करेंगे, कई एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद से मेजर प्रोडक्ट डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे। तो आ जाइए 3 रिएक्शंस मैं लिखता हूं यहाँ पर। पहला रिएक्शन नोट करिए आप लोग कि देखो सर ये रहा आपका, ऐसे लिखूंगा तो चलेगा ना? यस सर, Yes, sir. आ जाइए देखिए ये है आपका एल्कीन, मैं यहाँ पे कर देता हूँ CH2 और इसका रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ? तो देखो सर मैं HCl से करा रहा हूँ रिएक्शन। तो बताइएगा इसका इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन है और ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? यस सर, Yes, sir. मार्कोनिकॉफ साहब क्या बोलते हैं कि देखो साहब ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल वाला हाइड्रोजन है ना वो कहाँ जुड़ेगा? जिस एल्कीन के कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या हो बताइए? ज्यादा नंबर ऑफ ज्यादा नंबर हाइड्रोजन। ऑफ हाइड्रोजन। ना, यहाँ पर देखोगे आप चेक करोगे कलर में बदल रहा हूं, आ जाइए इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन Yes, sir. और इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन. अब बताओ मार्कोनिकॉफ साहब क्या बोल रहे हैं कि सर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल वाला हाइड्रोजन है ना HCl का हेलोजन एसिड का वो ज्यादा वाले पे जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा बताइए? ज्यादा ज्यादा वाले वाले पे। पे। हाइड्रोजन जिसके आप पास क्या होंगे. करोगे बताओ, इसको डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे? जोड़ Yes, sir. देंगे। Yes, sir. तो अब कुछ नहीं, कोई ड्रॉ नहीं, आप रूल समझो और लिखो। क्या लिखोगे कि देखो सर ये टोटल कितने कार्बन है? तो ये हो गया ये हो गया सॉरी। अब यहाँ पे देखिएगा ये CH3 ये पॉजिटिव और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन Yes, जाएगा। sir. और अगले स्टेप पे आपका जो Cl माइनस है क्या वो यहाँ पर अटैक करेगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। Yes, sir. ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि CH3 को भी हम गायब कर देते हैं डंडा की तरह। यस सर, ये क्या है आपका CH3 है, ये क्या है आपका CH3। तो आप लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही है। तो बताइए अगर आपको ये कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट। Product. और जब इसका माइनर ड्रॉ करना होगा माइनर प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे कि हाइड्रोजन को ज्यादा वाले से जोड़ दोगे, सॉरी नहीं, कम वाले से जोड़ कम दोगे। वाले से जोड़ेंगे. ठीक है, तो अब बताइए आप यहाँ पे जोड़ के देखो एक बार, ये इधर ब्रेक करे और निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो इससे ये दोनों आके जुड़ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। अब बताओ क्या यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? 3 डिग्री बन रहा है। यस सर, Yes, sir. और इसी को अगर आप पलट दो, क्या कर दो बताइए? इसी को आप इधर कर दो भैया, निगेटिव चार्ज इधर बन रहा है न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पे अटैक करेगा। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे कैसा दिख रहा है? 1 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। और अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। Yes, sir. चलो आ जाओ इसके बेसिस पर। तो भैया अगर आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो अब आपको इतनी तपस्या रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं जाना है। आप कहोगे कि सर मार्कोनिकॉफ साहब ने जो बोला हुआ है उसको मान ले, चाहे क्या चाहे हम एक काम करते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो देखो सर जिससे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसी से हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ देंगे। और जहां बच गया उसके अपोजिट में दूसरे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो उससे नेगेटिव वाला यानी कि न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे, आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर माइनर लिखना होगा तो आप क्या करोगे? उसका उल्टा अपोजिट कर देंगे। तो बताओ माइनर यहाँ पे लिखना होगा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि देखो सर ये रहा
ये रहा, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, Cl कर देता हूँ। सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बताइए यस सर सही है। यस सर। प्लीज। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना। चलिए आ जाइए, अगला एग्जांपल इधर आ जाइए। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो समझो 5-5 रुपए का चॉकलेट आप सब लोगों के घर पे पार्सल करूंगा, लेकिन कब करूंगा इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो उसके लिए मुझे डेट तय करना पड़ेगा, पता नहीं कब होगा। चलो आ जाओ दोस्तों, बताओ ये एल्कीन लिख रही है क्यूट सी, हाँ नहीं से जी। नहीं लिख रही। यस सर। बताओ HCl ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, बताओ। अब चेक करो, बताइए। मैं नंबरिंग करता हूँ, ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग। और नंबरिंग। पूछूंगा, जो बताएगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा बताएगा उसको चॉकलेट 1 और 2 सही बताएगा उसको नहीं मिलेगा। बताओ कहाँ पर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कहाँ पर ये H+ जुड़ना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, बताओ। वो पहले नंबर पे दूसरे नंबर, नंबर सेकंड। 1 पे सेकंड सर। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। मार्कोनिक साहब क्या बोलते हैं कि देखो सर, जिस एल्कीन के यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे देखना है और कहीं दूर दराज पे जाके नहीं नहीं देखना देखना है। बताइए यहाँ पर कितना, पहले नंबर पर देखो चारों बॉन्ड जो है कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन सेकेंड नंबर पे बताइए, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यस मिलेगा। सर। यस तो सर। बताओ यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है, तो यानी ज्यादा हाइड्रोजन जहां पर होगा तो आपका वहां पे इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा और उसके बगल पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो देखो सर इसको हटा दो यहाँ से, तो अब क्या होगा कि मैकेनिज्म ड्रॉ कर लोगे ना आप लोग। यस सर यस कर सर। लेंगे। चल, सो सिंपली आप प्रोडक्ट कैसे ड्रॉ करोगे या मैं बता देता हूँ। देखिए ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो निगेटिव इसको मिटाओ, और ये निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है कि देखो सर, ये रहा आपका हाइड्रोजन, सॉरी 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 सॉरी, हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख ही देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, 3 Cl। डिग्री कार्बोकैटायन। और ये जो Cl न्यूक्लियोफाइल निकला हुआ है सर, इस पे अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं। मिलेगा। और मैं ये काम करूं, इसी में माइनर लिखना होगा तो उसके अपोजिट कर देता हूं। यस सर। यहाँ पे Cl जोड़ दूं तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर। माइनस। माइनर। डन गाइस, समझ में आ रहा है। यस सर। यस बाकी लोग यस सर। यस सर। पक्का वाला, यस यस सर। गुड, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए। आ जाओ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और भी एक और रिएक्शन है, अगर बता दिया आप लोगों ने कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है, नोट तो कर रहे हो ना आप सब लोग साथ साथ। यस यस सर। सर। चलिए, सो ये रही आपकी क्यूट सी बेंजीन रिंग। और भैया इस बेंजीन रिंग से आपको ऐसा कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब बताओ, यहाँ पर मैं ना रिएक्शन करा रहा हूँ साहब HBr से, किससे करा रहा हूँ, HBr से। HBr। सोचो और बताओ कि भैया ये रहा नंबर फर्स्ट और ये रहा नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। सेकंड नंबर सेकंड पे। वाले सेकंड पे। सर। नंबर सेकंड। तो अब बताओ, क्या मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दूं, स्मार्ट हो यस गए क्या हम सर। लोग। यस सर। यस सर। तो बताइए सेकेंड वाले पे, यानी कि ये रहा आपका हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिखूंगा नहीं, मैं अब स्मार्ट हो गया हूँ। और Br में यहाँ जोड़ दूंगा कि नहीं जोड़ दूंगा, जोड़ देंगे। बताओ क्या ये मेजर हो गया। यस सर। तो प्लस में एक माइनर प्रोडक्ट भी बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। बन रहा होगा। यस तो अब मैं यहाँ पर Br जोड़ सकता हूँ उसके बगल में, यस सर। माइनर, डन। डन सर। चलिए, सर। बहुत बढ़िया। डन हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, किसी कुछ कोई बोल रहा था कुछ। नो सर। हाँ सही है।
और कुछ रिएक्शंस और कुछ रिएक्शंस। चलिए आ जाइए थर्ड फोर्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। रेडी हो आप सभी लोग? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सॉरी हेलो सामा, यार आपने कुछ बोला था रिपीट करने के लिए, पर मैंने हुआ क्या कि मैं चैट देख नहीं पा रहा था। एक्चुअली चैट मुझे दिखाई नहीं देता जब मैं क्लास ले रहा हूँ। तो क्या डाउट था आपको? सर वो फर्स्ट पेज में था। पहले पेज में शुरू में? यस सर। अभी चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। चलिए डाउट मत रखिएगा, पूछ लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ब्लर ब्लर ना लगे, अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आ जाइए आप लोग। और आप लोगों के लिए भैया CH3, ये रहा आपका CH3 और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप लोग ना बताओ कि सर HBr का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? और यहाँ पर ना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होना है, पहले बता दिया है मैंने। स्टेबिलिटी और बढ़ सकती है तो बढ़ाओ, और बढ़ सकती है तो बढ़ाओ। एक बात बताओ, सोचो भैया, अगर मैं मार्कोनिकॉफ के साहब के हिसाब से बोलूं तो बताओ ये हाइड्रोजन यहीं पे जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? यस यस सर। सर। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो आ जाओ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा निगेटिव और ये इस पे अटैक करेगा, ये Br माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल निकल गया। ठीक है सर, निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक तो कर दिया सर, क्या कर दिया? अटैक कर दिया। ये रहा सर CH पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया CH3। लेकिन सोचो, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इस पे अटैक नहीं करेगा। क्या अटैक नहीं करेगा? सोचो हुआ क्या कि अब मैं आपसे बोलूं, क्या बताइए, क्या ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन? यस सर। क्या मैं इसको थर्ड डिग्री बना सकता हूँ? बना सकता हूँ और ज्यादा हाँ स्टेबल? जी, बना सकते हैं। बताइए, सोचो सोचो, और ज्यादा स्टेबल बना सकता हूँ सेकेंड डिग्री से थर्ड डिग्री। तो यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो बोलोगे कि सर देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, क्या मैं इसका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं? तो देखो सर 1 और ये 2 पहले पोजीशन से कहाँ चला गया? दूसरे पोजीशन पर। और ये पॉजिटिव चार्ज टहल के कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट कार्बन के पोजीशन। ऊपर। कार्बन के ऊपर। अब हुआ क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्त? उसका रीजन सुनिए कि क्या मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि सर जितना ज्यादा इंटरमीडिएट या कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस Yes, sir. सर। तो हुआ क्या कि अब ये क्या हो जाएगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। शिफ्ट डन। अब बताइए, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास आ जाएगा। तो अब आप देखोगे कि सर CH3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों CH2 CH3। बताइए सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन था, क्या अब कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री। 3 degree. ज्यादा स्टेबल हो गया तो ज्यादा स्टेबल हम बनाएंगे। और उसके बाद क्या? कार्बोकैटायन को बाद स्टेबल करने के बाद हम क्या करेंगे कि देखो सर, यहाँ पर अब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ से निकला हुआ था सॉल्यूशन के अंदर था, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा ना, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही रहेगा। तो अब ये Yes, sir. Br माइनस क्या करेगा बताइए? न्यूक्लियोफाइल इस Attack कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, CH3। और ये क्या हो गया? CH3 CH2 CH3 Br। बताइए क्या ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर। लेकिन सोचो आप लोग कि मैंने यहाँ तो पूरी स्टोरी बता दी, लेकिन यहाँ से अगर मान लो कि रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्या होता बताइए? ये जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है और ये Br माइनस आता, ये वाला Br माइनस इस पे अटैक कर देता, करता कि नहीं करता? करता।
तो अब करता तो क्या यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता वो क्या माइनर प्रोडक्ट मिलता कि नहीं मिलता, बताइए आप। Yes, यस sir. सर। तो ये हो गया आपका Br, ये हो गया CH3। तो दोस्तों ये जो अगर दिया होगा तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा आपका माइनर, माइनर क्योंकि प्रोडक्ट। सेकेंड डिग्री है और ये लेस स्टेबल है कंपेयर टू थर्ड डिग्री से। डन। देन सर। तो आप लोग ये सोच के चलिए कि अगर आप जितना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यानी कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसको जितना ज्यादा स्टेबल बना सकते हो तो बनाओ। और वो किस कैसे थ्रू बना सकते हो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मेथाइल शिफ्ट करके। ठीक है, यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए सो बहुत बढ़िया। आई होप कि हम थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्या आप लोगों को अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कहीं डाउट होगा क्या? नो सर। सर चलिए तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने दो दो स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हम देख रहे हैं। अब आ जाइए, कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा। अगर इसको बता दिया ना, समझ जाओ, इसको बता दिया तो फिर तो यार जीनियस। चलिए आ जाइए, मैं यहाँ पे ये नहीं है, इसको कट कर दीजिए थोड़ा, इसको भी हम अभी देखेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस करना जरूरी है। सोचो गाइस कि भाई ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड, ये रहा आपके पास कुछ ऐसी कहानी है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, CH3 सारे लोग यस Yes, सर। sir. सर किससे रिएक्शन करा रहा हूं मैं, HBr से। बताओ अगर मैं कहूं कि आप मुझे ना फाइनल प्रोडक्ट बना दो, मेजर प्रोडक्ट बताओ, मेजर प्रोडक्ट बताओ, तो मेजर और माइनर बता दोगे कि नहीं बता दो, बताओ मुझे। बता Yes, देंगे। sir. बता देंगे. कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा? दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त इसके लिए बहुत ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन से लेके इंडक्टिव इफेक्ट से लेके वो सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग बनाओ, सभी लोग 1 मिनट लेके बनाओ। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ माइनर दोनों बताऊंगा बनाना। कितने लोगों ने ड्रॉ कर लिया भाई? हो गया सर, कर लिया। बाकी लोग एक देखो मिनट यार, सर। ईमानदारी से बोलना है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसके लिए। अभी नहीं समझ में आएगा पर्सनली टेक्स्ट करना, मैं फोन पे बताऊं, लेकिन मेरा काम यही है तो मैं बताऊंगा। ठीक, यस Yes, सर। sir. चलो भाई बहुत बढ़िया। आ जाइए, जितनी भी चीजें पहले बताया हूं ना वो सारी चीजें इधर काम में आएंगी, सारी चीजें यूज होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन से लेके इंडक्टिव इफेक्ट से लेके रेजोनेंस से लेके रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन से लेके वो सारी चीजें यूज होने वाली है। इसलिए मैं उधर बता रहा था आपको। मानता हूं कि उसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स नहीं बताए, लेकिन मैं जितना हो सकता था टाइम बचा बचा के सब समझाया था। पर आप लोगों को वो सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी और मैं भी करवाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा करके। चलिए मैं बताऊं आप, यानी हमने 1 घंटा पढ़ लिया, क्या बात है। गाइस रेडी, मैं बताऊं? यस यस सर। सर, बताओ। Yes, sir. चलो आ जाओ, देखो हो क्या रहा है कि मैं अगर कहूं कि देखो सर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना है, 0। 0। Zero है यहाँ पे. अब आप सोचो, दिमाग लगाओगे तो कहोगे कि सर ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो नेगेटिव, और भैया ये नेगेटिव इससे जुड़ेगा और ये Br माइनस आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes, sir. निकलेगा। निकलेगा। ये रहा सर Br माइनस,
उड़ गया हवा में और ये H+ यहाँ पे जुड़ गया, तो ठीक है सर जोड़ देते हैं, इसमें इतना क्या सोचना। ठीक है सर, सोचना वोचना तो नहीं है, लेकिन अब आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आप देखोगे कि 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन पहले से ही था। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यस सर। ठीक ना, वो हाइड्रोजन नहीं ब्रेक, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, समझ गया ना। हाँ जी समझ गई सर। ये देखो, अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ सर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है कि नहीं। यस सर है। यस सर। 2 हाइड्रोजन बताओ, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। सोचो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर पॉसिबल है, कोई बताएगा मुझे। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, बताइए टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं यहाँ पर। यस Yes, सर sir. है। सर बताओ, अगर यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन 5 टाइम होगा। यस Yes, सर। sir. 5 टाइम। दिमाग लगाओ, सोचो कि अगर मैं अब इसको सारा अल्फा अल्फा मिटा दूं ना, क्लियर हो गया। यस सर। सर चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, 1 हाइड्रोजन ऊपर वाला छोड़ देता हूँ। बताओ, अगर मैं कहूं कि सर ये भी अभी भी ना हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो है सर, क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन मैं इस हाइड्रोजन को ना क्या कर देता हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूँ। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज टहल के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। चला जाएगा। मैंने क्या किया बताइए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया। यस सर। चलो सोचो, आ जाओ इधर आ जाओ। अब आप लोग देखोगे कि सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, लेकिन अब ये और ज्यादा स्टेबल हो गया, क्या हो गया बताइए। और ज्यादा स्टेबल हो गया। अब अल्फा कार्बन कितने हैं सर, 1 अल्फा, 1 अल्फा, 1 अल्फा। बताओ अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करके कोई बताएगा 7 मुझे। 7 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई। 7 हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा। 7 टाइम्स होगा। अब बताओ इन दोनों में से इंटरमीडिएट कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसका ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। यस सर, सेकंड 7 वाला। कॉन्जुगेशन वाला। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पर लिखता हूं कि सर जी, क्या सर जी, ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है कौन सा, अब मैं मिटा दूं सारी कहावतें, ये शिफ्टिंग यस सर विफ्टिंग, मिटा दो मिटा दो। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि सर यहाँ से जो बीआर निकला हुआ था, क्यूट क्यूट सा जो बीआर था, बी फॉर बीआर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये अब कहाँ अटैक करेगा, एक यहाँ पे अटैक करेगा और एक यहाँ पर भी बीआर होगा सर। ये जो BR- है ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। बताइए पॉजिटिव वाले के यहाँ पर बाद वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा। और ये वाला क्या होगा दोस्तों, माइनर प्रोडक्ट। आवाज कम आ रही है, या तो समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ गड़बड़ है। आ रहा है सर। आ रहा है सर। माइनर और ये क्या होगा आप लोगों का। मेजर प्रोडक्ट। सर तो अब बताओ, क्या अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग डिसाइड कर लोगे कि कौन माइनर है कौन माइनर, सॉरी कौन माइनर यस कौन मेजर है। यस सर कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। बताइए हम लोग क्या कर रहे थे, ये रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कर रहे थे। कर रहे Yes, sir. यस मिस्टर ऑल 35 ऑल जीनियस, पहले एक बात बताओ, क्या समझ रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। आ रही है सर। Sir, आ रहे हैं समझ। एक क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, वो तो मेरा काम है, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। एक चीज और सोचो 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 आप लोग, क्या मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन ऑफ रिंग कुछ बताया था ऐसा करके, यस सर बताया था। किसी को याद है, कुछ याद है। बताया था। Yes, sir, बताया था।
चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ उसको, और फिर एक और रिएक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। मैंने आप लोगों से क्या कहा था दोस्त, कि देखो सर, अगर मेरे पास 3 मेंबर, उसको मैं काट, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, और रिंग के जस्ट बाद वाले CH2+, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस कार्बन या न्यूक्लियर कार्बन, क्या बोल देते हैं बताइए। न्यूक्लियस कार्बन। अगर न्यूक्लियर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, चार्ज। तो ये क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंड हो जाती है। ये बॉन्ड किधर ब्रेक होता है बताइए, इधर ब्रेक होता है। तो यहाँ Yes, पे sir. नेगेटिव चार्ज के साथ साथ लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बाकी लोग Yes, sir. कैसे? Yes, sir. देखो, ऐसा होता क्यों है, एक बेयर स्ट्रेन थियरी होती है, क्या होती है बताइए, बेयर Bear स्ट्रेन strength theory. थियरी। आ जाइए, इसका रीजन भी समझा देता हूँ, सब लोग इधर आ जाइए। देखिए, ये रहा आपका हाइड्रोजन, मैं आपसे एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाता हूं, मैंने बना दिया, और मैंने कहा कि देखो सर, ये CH2 होगा, चलो चलो यार, चलो चलो कोई नहीं, ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CH2, और ये रहा आपका CH2। इसी इसी रिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताइए, लिख सकते हैं। बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, Yes, Yes. sir. Yes, sir. इस कार्बन का, Yes, sp3 बताओ, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री कितना होना चाहिए, 109.5. 28 या 5 मिनट जो भी होगा वो होगा। मेरे से एक बात बताओ, सारे एंगल जो है ना 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये जो 3 कार्बन आप देख रहे हो, तीनों कार्बन एक ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है कि नहीं, Yes, sir है। Yes, sir. मतलब बॉन्ड एंगल जब 60 डिग्री है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो मेरा sp3 आ रहा है। Yes, sir. तो अब हो क्या रहा है कि सर, यहाँ पर मसला ना रिपल्सन का आ जाता है, किसका आ जाता है बताओ दोस्तों, एक कार्बन, Repulsion. ये कार्बन और ये कार्बन, बताओ, इसका एक बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो सर, इसका एक बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी देखोगे और इसमें भी देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ, अब ये रिंग बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। कायदे से कैसा होना चाहिए था कि एक ऑर्बिटल इधर तो एक ऑर्बिटल इधर, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए होना था। चाहिए था। लेकिन हम 109 डिग्री से ट्रायंगल बना रहे हैं सर, 60 डिग्री पे आ गए, कितने डिग्री पे आ गए हैं बताइए, 60 60 डिग्री। डिग्री। अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन, मैं कलर कर रहा हूँ, ध्यान से सोचना इसके बारे में, कि देखो सर, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, Yes, sir. 60 डिग्री का मतलब पास आ गए, क्या आ गए बताइए, पास। बताओ, इनके बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में, होगा। yes, sir. रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को, Yes, sir. और जब रिपल्सन होगा तो 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग क्या अनस्टेबल होगी कि नहीं होगी, होगी सर। होगी। तो लिख लीजिए, 3 मेंबर और 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, हाईली अनस्टेबल। समझ गए गाइस, इतना समझ में आया आप लोगों को, आ गया सर। यस सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए, तो एक बात बताओ कि ये जो 3 मेंबर आप लोगों को साइक्लिक रिंग दिख रही है यहाँ पर, क्या ये इसके सामने कितने बताइए, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग को 3 MCR चलेगा, चलेगा। 3 मेंबर्ड
साइक्लिक रिंग। अब बताओ क्या ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो अगर इसको मौका मिले कि ये 4 मेंबर साइक्लिक रिंग में बन जाए तो बताइए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्योंकि ये अनस्टेबल है, इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन है। तो अब होगा क्या, देखिएगा यहाँ पर, सुनिएगा कि भैया ये जो बॉन्ड होता है ना, ये इधर ब्रेक होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आ जाएगा बॉन्ड, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग समझ गए इस बात को? यस Yes, सर। sir. अब देखिए, इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस जुड़ जाएगा, प्लस और माइनस जुड़ जुड़ जाएगा। जाएगा। तो ये क्या करेगा इससे, सोचो। अब देखो 4, अब देखो टोटल कितने कार्बन है, 4। तो पहले 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग बना लो। बना लिए? यस सर। इसको 1 मान लो। तो देखो भैया ये 2 मान लोगे, इसको क्या मान लोगे, 2, इसको 3 और ये 4। बताओ फर्स्ट और 4 से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जुड़ गया। Yes, sir. यहाँ पे नंबरिंग में देखो, सेकेंड नंबर पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। सर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। और अब क्या आपका स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया सर। दिमाग लगाओ कि पहले ये कितने डिग्री पर था, 60 डिग्री पे था कि नहीं था? यस सर। Yes, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसका जो ऑर्बिटल है, इसका ऑर्बिटल है ये, और ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, इनमें ले। अब बताओ इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस सर। अब बताओ इनमें थोड़ी दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। तो रिपल्सन थोड़ा कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी थोड़ी सी। और 3 मेंबर से ज्यादा 4 मेंबर से ज्यादा 5 मेंबर स्टेबल होता है। तो अगर इसको मौका मिलता कि भैया 5 मेंबर का होने का, तो वो बन जाता। तो अब रीजन समझ में आया कि रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है, सबको क्लियर हो गया? क्लियर। Yes, sir. yes, sir. तो अब क्या बोलोगे सर कि देखो अगर कहीं ऐसे मुझे दिख जाए कि ये रहा सर 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग और इसके जस्ट बाद वाले कार्बन पर CH2 है, बताइए न्यूक्लियस कार्बन पर CH2 है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या मैं सीधे ऐसे कर दूं क्या? यस सर कर दो। क्योंकि रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा सर, ये वाला जी। बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और देखिएगा और इस पे पॉजिटिव, तो ये इसके साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन रही है सर, कितने की? 5 मेंबर की। हमने 5 मेंबर बना दिया, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 4 5। अब बताइए सेकेंड नंबर पर पॉजिटिव चार्ज है तो सेकेंड, यस सॉरी सर। सॉरी, सेकेंड नंबर पर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए फर्स्ट, ये रहा आपका फर्स्ट, और फिफ्थ पे कुछ नहीं है, तो फर्स्ट फिफ्थ पे कुछ नहीं, और सेकेंड नंबर पर आप पॉजिटिव लगा दो। हो गया कि नहीं हो गया रिंग हो एक्सपेंशन? गया। डन गाइस। तो अगर कहीं आपको लगता है कि रिंग एक्सपेंशन करना चाहिए मुझे, तो करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। करेंगे। Yes, sir. चलिए Yes, sir. आ जाइए, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छा सा, ये क्वेश्चन हो सकता है जेईई मेंस में पूछा हो, गारंटी देता हूँ कि पूछा होगा, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट आ रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ रहा है, रिंग एक्सपेंशन आ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्या करोगे, अगर थोड़ी सी जल्दीबाजी करोगे तो क्वेश्चंस गलती करना तो जायज है, क्योंकि गलती करना इसलिए जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं है, लेकिन अगर पता होगा तो गलती नहीं होगी। जेईई मेंस चाहे नीट हो, क्वेश्चंस पक्का पूछा होगा, 2-3 ईयर में तो हर बार एक बार पूछ ही देगा। अब मैं आपसे रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं और आप लोग बताइएगा मुझे कि देखो सर ये रहा आपका 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग CH3, और ये रहा CH2, और हमने किससे रिएक्शन कराया हुआ है सर? HBr से। किससे रिएक्शन कराया हुआ है? HBr। HBr। सोचो, दिमाग लगाओ कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और ये नेगेटिव इससे जुड़ेगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। समझ रहे हो आप लोग? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया, समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मैं आपसे कहूं कि सर ये रहा हमारा CH3, और ये रहा आपका CH, और ये रहा आपका CH3, पॉजिटिव चार्ज।
सोचो कि क्या अब मैं रिंग एक्सटेंशन वाली कंडीशंस यहाँ पे आ गई है कि नहीं आ गई है? अरे भाई क्या है ये? न्यूक्लियर कार्बन और इस पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? सोचो यस सर है। Yes, sir. भैया, ये हाइड्रोजन है तो बहकाने के लिए ना मिथाइल ग्रुप। अब इसके जस्ट बाद वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस कार्बन। और इसके बाद आप देखोगे CH3 आ रहा है, तो कोई मतलब है नो इसकी सर। कंडीशन? बताइए, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? है Yes, सर। sir. है. न्यूक्लियर कार्बन। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जस्ट उसके बाद वाले कार्बन को, जैसे CH3 है तो यहाँ पर हमने CH कर दिया, पॉजिटिव चार्ज CH3, अभी भी एक्सपेंड होगा क्योंकि इसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। जो रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके बाद भी आगे CH3 CH2 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। नहीं है। न्यूक्लियर कार्बन ये रहा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि इसके बाद भी आगे CH3 है तो नहीं होगा। अब होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? यस सर। सर चलिए, तो ऐसे चीजों के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये रहा सर 5 कार्बन है और यहाँ पर इन्होंने रख दिया कि सर CH पॉजिटिव चार्ज, और इधर इन्होंने रख दिया कि सर CH2 और CH3, तो अभी भी देखिए ना, रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। डन। क्लियर दोस्तों? डन सर। यस सर आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था कि इतना तक ही बताया था। कितना स्ट्रक्चर हर बार बता रहा था? इतना, यस इतना ही सर। बता रहा था। लेकिन आगे मैंने नहीं ड्रॉ किया था ना ये वाले ग्रुप, तो मान के चलिए कि वो भी होगा, तो भी हमें सिर्फ रिंग के बाद वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए। बात खत्म। क्लियर? क्लियर। सर अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म बता रही है कि सर बताओ, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बताइए, हाइड्रोजन ज्यादा वाले, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जो हाइड्रोजन है, जिस कार्बन जिस एल्कीन के कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे जुड़ेगा, तो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? बताइए। Yes, sir. यस सर और कम वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सोचो, क्या रिंग एक्सपेंशन की कहानी यहाँ पर जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही? जुड़ रही है। Yes, sir. अब करोगे क्या आप लोग? रिंग एक्सपेंशन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, जो लोगों ने ऐसा किया कि सर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकला और इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर जोड़ के और प्रोडक्ट बना के, MCQ में ऑप्शन वो वाला भी होगा और टिक करके आ गया ना, तो वो समझो कि बड़े धूमधाम से गलत किए हो। समझ गया ना? कैसे? यस सर। धूमधाम धमाके के साथ गलती करके आ रहे हो। समझ गए? तो अब आपको क्या करना है दोस्त, कि देखो भैया, ऑप्शन में ना, एक और ऑप्शन में, प्रोडक्ट में, सॉरी MCQ में ये वाला भी ऑप्शन आपके सामने पहले ही रखा होगा कि बस तुम बना के निकलो, किसी को टिक करो। क्या हो जाएगा बताइए? Br और CH3, ये वाला ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगले MCQ में तो होगा ना। जेई मेंस वाले पागल हाँ थोड़ी है, वो हाँ, कहेंगे। उसमें होगा सर, उसमें होगा। जेई मेंस वाले तो रखेंगे कि बस बच्चा एक बार प्लस बनाए, जोड़ के ऑप्शन में देखे, अरे सर मिल रहा है, लेकिन गलती हो जाएगी। हो जाएगी। बताइए, रिंग एक्सपेंशन करना है तो उसका सुटेबल तरीका क्या है? कि देखो सर, जहां पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ? जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, देखो 1 2 3 4 5, नंबरिंग करोगे पहले? यस सर। करेंगे। देखो, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दो, और जैसे इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करोगे तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। लोन पेयर, और ये प्लस माइनस जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। और सेकेंड पर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताओ, पहले अब आप क्या करोगे? स्मार्ट बनोगे सर, 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग बनाओगे। तो देखो सर, 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग बना दिया कि नहीं बना दिया? सीधा बना दिया। यस सर देखो सर, इसको नंबर 1 कर दो और इसको नंबर, ये देखिए 5 कर दो। नंबर 5 कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। अब सोचो, आप सेकेंड नंबर पे देखिए 1, तो ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, ये रहा 4। अब सोचो, सेकेंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। सेकेंड नंबर पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? यस सर। अब बताओ, फर्स्ट नंबर पर एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। अब आप सोचो, ये कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल है और 5 मेंबर की रिंग भी बन गई है, तो अब आपकी जो है स्टेबिलिटी बढ़ गई रिंग की।
और इसके बाद अब आप कहोगे कि सर अब धमाके के साथ में एकदम VR को न्यूक्लियोफाइल जोड़ेंगे। अटैक। करेगा। तो अब आप लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। यस सर। डन गाइस, आई Done, होप कि sir. समझ में Yes, आया sir. होगा। यस Sir. सर। और जो लोग ये करके आएंगे ना उनके लिए तो मैं 5 रुपए का चॉकलेट पक्का देने वाला हूँ, पार्सल करके आऊंगा घर पे, भले ही वो गाली दे मुझे। गलत नहीं हो जाएगा? बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा मेजर प्रोडक्ट का? सर जो आपने अभी अगर बनाया। पार्सल करनी होगी तो बड़ी करना ना, फिर 5 वाली क्यों? करके और ये क्या? हाँ दोस्त, सर अगर पार्सल माइनर प्रोडक्ट है। करना फिर 5 वाली क्यों? 5 वाले चॉकलेट चाहिए महंगा वाला? महंगी वाली चाहिए फिर तो। हाँ समझ गया, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ ऊपर से चूना भी मुझे ही लगाओ, क्या दोस्त है यार। पहली बार इतने अच्छे दोस्त देख रहा हूँ। गलती नहीं करना है, ठीक है? यस सर। तो सर आप नियम पे हैं। तो एक और क्वेश्चन दूं, आप लोग ट्राई करोगे? हाँ जी, दो दो करेंगे करेंगे। Yes, आप sir. रेडी हो? यस सर। Yes, करो। sir. तो पहले रेडी होने से पहले एक काम करो कि हमने कितना पढ़ लिया है। नहीं, 9:30 से शुरू करा था हमने और 1 घंटा 25 मिनट पढ़ लिया है। तो थोड़ी सी सांस ले लो लंबी सी। चलो सांस ले लो, थोड़ा सा पानी वानी पी इसमें लो। माइन सब उठ, अच्छा मैं दे भी देता हूँ, जिनको लगाना है वो लगाए और जाओ पानी वानी पी के एकदम मजे से लगाओ एकदम। देखो मैं परेशान नहीं करना चाहता ओके था, सर। ठीक है? तो मैं यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस दे स्लाइड. देता हूँ, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग लगाइए। जिनको पानी पीना है पानी पी के आइए, 2 मिनट में फ्रेश फ्रेश होके आओ चलो। वरना यार बाद में बोलोगे कि सर आप परेशान करते हो, पढ़ाते हो और फिर 2-2 घंटा और टाइम भी नहीं देते। और कहीं तुम्हारे घर वाले आके मेरी पिटाई करके चले गए तो कैसा लगेगा मुझे? बहुत बुरा। नहीं आ पाएंगे वो आप तो तक। फिर सर वो मार ही नहीं पाएंगे। ये सर। यस सर, क्या पता कोई ऐसा गुस्सा हो सनकी टाइप का, सीधा ट्रेन पकड़ा इधर ही उतर गया। हाँ सर बोलो कहाँ हो आप? अरे नहीं चलो ऐसा ठीक है, नहीं होगा इसका वो आप सर। पार्सल मारने के लिए कौन आएगा इतना बुलाया कर के? इसका आप लोग मेजर और माइनर दोनों बताओ। रिंग एक्सपेंशन पता है कि आपको होनी चाहिए। देखो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे CH2 भी लिख देता हूँ, ज्यादा हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन, हिंट भी दे दिया। अगर प्रोडक्ट जिसने बना के दिखा दिया, उसको 100 रुपए की चॉकलेट देंगे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे अच्छे अच्छे दोस्तों को शुगर हो जाए चॉकलेट खा के। कैसी बात कर रहे हैं यार? अरे कोई सर चाहता है कि उसको 200 शुगर वाली हो देना। चॉकलेट खा के? नहीं सर। तो फिर सर शुगर फ्री चॉकलेट. यस सर यार बिल्कुल। क्या कचरा कराना जरूरत है मेरा अभी बोल के? ऐसे कैसे दोगे? ये सब आइडिया पर्सनल देते हैं। कोई नहीं सर, अब दे दिया जिसने भी देना था। चलो भाई इसे सॉल्व करो, मेजर प्रोडक्ट बताओ, मेजर प्रोडक्ट। और जब मैं बताऊंगा तो आप लोग बताना कि सही था आप लोगों का। मेरा अपना तजुर्बा है। मैं गाना गा के, तुम लोग बोर हो तो मैं गाना गा के सुनाता हूँ, ठीक है? सुनाओ सुनाओ। यस सर सुनाओ। ठीक है मैं गुनगुना रहा हूँ, गेस करना कौन सा गाना है ये, ठीक है? ठीक है। पहले फोकस करो क्वेश्चन पे। सर थोड़ी जोर से तो गा लो। देखो यार, 2 मिनट हो गया। होगा उसको गाना भी। 2 मिनट हो गया दोस्तों, चलो अब सॉल्व करो और बताओ फटाफट फटाफट। चलो 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 चलो, इसे लगाओ और बताओ। रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? मार्कोनी कॉप के होगा हिसाब से सर जोड़ोगे तो? बिल्कुल होगा। यस सर होगा. चलो जल्दी जल्दी से बना लो और बन जाए प्रोडक्ट तो बताना। तो मैं फिर आप लोगों के लिए ड्रॉ करूंगा और ये आखिरी रिएक्शन रहेगी आज की। और फिर हम क्या करेंगे, अगर छुट्टी कल करेंगे। फिजिक्स की क्लास नहीं हुई, क्या कल फिजिक्स की क्लास नहीं हुई तो होगी एक सर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होगी सर पक्का होगी कल। सर ने बोला। 10 बजे फिजिक्स की क्लास। यस हाँ सर। जी।
अच्छा, आप लोगों को आज फिजिक्स कौन पढ़ाया था? नहीं सर नए सर थे। नए सर आए थे। तो कल वो क्लास लेंगे नए सर? हाँ Yes, जी sir, लेंगे Yes, sir. बिल्कुल। यस सर। और क्या बोल रहे थे वो, कैसा पढ़ा रहे हैं? बढ़िया बिल्कुल Yes, मस्त sir. वाला। मस्त यस सर। बढ़िया, बहुत सर बना दिया हमने, मतलब बना दिया मैंने। Major Yes, sir. डन major गाइस, product. डन 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 डन। डन डन sir. डन। Sir. चलो बढ़िया है, डन हो गया है। तो फिर मिठाई बांटो गरीबों में। ठीक है सर, आप गाना बांट दो। बोला था चॉकलेट देने और मैं भी गरीब हूँ तो मुझे भी देना थोड़ा सा, ठीक है? ओके सर। ये देखो निगेटिव, ये इधर आएगा, सर, ये भाई साहब यस निकल सर। लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों के अमीरों के देवता ये निकल लेंगे, इतना भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। मेरे पास 3-4 बाल्टी इलेक्ट्रॉन था, एक दिन मैं लेके आया था, लेकिन फिर कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? सोचो सोचो मैंने सही बनाया है कि नहीं। अगर मैं गलत ड्रॉ करूंगा तो बताना। अब सोचो कि भैया ये कौन सा डिग्री का बना हुआ है? सेकेंड डिग्री। हाँ जी Yes, sir. Yes, बताओ sir. क्या रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर होगा, 3 yes, डिग्री sir. का बना के हम लोग रिंग एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे बताइए? रिंग एक्सपेंशन। 5 से 6, 5 से 6। छह तो देखो सर, सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या थी कि सब नंबरिंग कर लो एक बार। क्या कर लो? नंबरिंग। नंबरिंग। 1 का 2, 2 का 3, 3 4 5 और 5 का 6। अब बताओ भैया, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। मैं अंदर से दिखाता हूँ ताकि और अच्छा है। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा मिस्टर जीनियस? आएगा Yes, sir. सर। अब बताओ प्लस माइनस जोड़ दो। बताए सेकेंड पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और आपका हो जाएगा ये जुड़ जाएगा। तो 6 मेंबर के साइक्लिक रिंग बना दो सीधा। बना दिया। साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अब बताओ यहाँ Yes, पे sir. क्या हुआ, इसको फर्स्ट मान लो और इसको 6th मान लो। डन गाइस। तो ये हो गया आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आप सोचो, फर्स्ट से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मिथाइल रख दो। सेकेंड पर 6 पॉजिटिव है, Positive. सेकेंड पर पॉजिटिव रख दिया। सही रखा कि नहीं रखा? बिल्कुल Yes, सही sir. रखा। और इसके बाद फिर Cl negative. Cl लगा देंगे अब, जो वाह 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 पॉजिटिव वाला। वाह वाह, ताली बजाता हूँ मैं, ताली नो सर। ताली बजाता हूँ मैं। एक काम करो, सर उधर ही से एक थप्पड़ मारो मुझे, एक एक थप्पड़ मारो, उतने में तो मेरा होश आ जाएगा, सर दिमाग काम करने लगे। इसमें जब क्या बोलते जब चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ, मतलब बॉन्ड कैसे टूटा? अब सर देखो, वो आपको क्यों सिक्स मारेंगे? वाले में। ये जो निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव दिख रहे हो आप लोग, देख रहे हो? यस सर। अब देखो, ये पहले जो पॉजिटिव था और ये निगेटिव जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? और यस ये सर। बॉन्ड गायब हो जाएगा। यस सर। तो अब ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, ठीक है? अब सोचो कि भैया सेकेंड डिग्री अभी भी कार्बोकैटायन है कि नहीं? है सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, इस पे अगर मेरा आप लोग Cl जोड़ोगे तो वो भैया आपका कौन सा बनने वाला है? माइनर प्रोडक्ट। क्या बनने वाला है? माइनर प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे तो तुम लोगों ने खा गए ना, वही तो मैं कह रहा था। सर और स्मार्ट बनो। इसमें माइनस चार्ज यहाँ पे कैसे आया 6 में? कौन सा? माइनस चार्ज। देखिए, एक बात बताओ आप, मैंने बताया ना कि कोई भी रिंग 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती? यस सर। तो हुआ क्या कि इनमें से ना इतना ज्यादा स्ट्रेन होता है ना कि ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाता है। डन गाइस? सर तो हाँ हाँ इंद्रज जी बोलिए। सर। दूसरी तरफ भी तो बॉन्ड टूट सकते हैं ना? अब इधर ब्रेक होगा, आप इधर ब्रेक करिए चाहे इसको इधर ब्रेक कर दीजिए, बात तो एक ही है ना। यस सर। Sir. तो मैं नीचे से ब्रेक करता हूँ, ये इधर आ गया, और ये प्लस माइनस अब जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा बताइए? जुड़ जाएगा। जुड़ेगा। और इधर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा जब इधर ब्रेक हुआ है? यस सर। अब ये डायरेक्ट जुड़ गया तो ये वाला बॉन्ड गायब हो जाएगा कि नहीं गायब हो जाएगा? अब इसको जोड़ो इसमें, अब चेक करो 6 मेंबर की रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है? नंबर ही करो, यस 1 सर बन बन रही रही। है। यस सर। 3 4 5 और ये रहा 6, और वही हमने बनाया हुआ है। हाँ हेमराज बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे? सर इसमें 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और सर फिर क्या? बनेगा मेजर प्रोडक्ट 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट।
हाँ, वही कह रहा था कि अब आ जाइए यहाँ पे, देख रहे हो, बताओ ये कार्बोकैटायन है कि नहीं सेकेंड डिग्री का? यस सर। यस सर। इससे तो माइनर। अब इसके बाद भी क्या होगा बताओ? 1 2 हाइड्राइड हाइड्राइड शिफ्ट, और ये पॉजिटिव चार्ज चल के इधर आ जाएगा। तो बताइए क्या बोलेंगे भैया? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। अब इसके बाद अब आपका जो है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा, तो आपका फिर मेजर मेजरवा प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा। और आप लोगों ने ऐसा गड़बड़ी कर दिया है कि भाई अब क्या कहें। एक ही सवाल दिया, उसमें भी ले दे के तुम लोगों ने डुबा दिया मुझे। बताओ Cl अब अटैक करेगा, अब करेगा। यस मेजर प्रोडक्ट। मिल गया। गलती क्या हुई? हमने हाइड्राइड शिफ्ट पे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी बच्चे हो, छोटे मोटे बच्चे हो, तो गलतियां कर सकते हो। मैंने भी किया है बहुत सारी गलतियां, तो अलाउड है। लेकिन इतनी प्रैक्टिस करोगी गलती नहीं होगी फिर। डन। डन सर। यस सर। चलिए, सो बहुत बढ़िया। फिलहाल के लिए अलविदा, इजाजत हो तो। और उम्मीद करता हूँ एडिशन रिएक्शन और ऐसे रिएक्शंस आप लोग एग्जाम में कर लोगे, आसानी से कर लोगे और समझ में भी आया होगा। यस सर। यस सर। चलो, तो अगर फिर अब हम परसों मिलेंगे एडिशन रिएक्शन में थोड़ा सा और आगे, फ्री रेडिकल, सॉरी फ्री रेडिकल में देखेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन जुड़ेगा एल्कीन के। यस सर। जहाँ पे ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन होंगे। डन। और उसके सामने वाला तो भैया वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर माइनर बनाना होगा तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ। बताइए, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो तो उसको क्या बोलेंगे सर? मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ रूल। रूल। और अगर उल्टा कर दो, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे जोड़ोगे तो उसको क्या बोलोगे सर? एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ। रूल। चलो, खैर मार्कोनिक हमें समझ में आ गया, स्मार्ट जीनियस। चलो अच्छे से सो जाओ, सोना नहीं है, पढ़ाई करना है, ठीक है? यस सर। यस सर। राधे राधे तनिष्का जी। क्या करे यार, मुझे नींद नहीं आती आजकल।